आजाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में भी शेर की धाड़। 19 हल्कों के गैर हतमी नताइज मौसूल। 14 सीटों पर नून लीग और 5 पर पीपल्स पार्टी ने मैदान मार दिया। LA 25 से नून लीग के शाह गुलाम कादिर, LA 26 से पीपल्स पार्टी के मियां अब्दुल वहीद और 29 से मुख्तार अब्बासी कामयाब। LA 30 से लीगी मुस्तफ़ा बशीर, LA 31 से राजा साकिब, LA 32 से राजा फारूक हैदर जीत गए। LA 33 से पीपल्स पार्टी के देवान अली, 34 से नून लीग के नासिर डाट जीते। LA 35 से नून लीग के चौधरी इस्माइल, 36 से एहसन रजा और 37 से मरियम जावेद ने सीटें निकाली। LA 38 से नून लीग के जिशान यूनस, 39 से राजा मोहम्मद सादिक, LA 40 से पीपल्स पार्टी के आमिर गफ्फार, 41 से लीगी आमिर शाह, 42 से शौकत अली फाते, LA 43 से नून लीग के मोहम्मद यासीन, 44 से अहमद रजा और 45 से PP के अब्दुल माजिद कामयाब हुए। मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन में जीत पर जश्न। लीगी मतवाले आजाद कश्मीर की सड़कों पर निकल आए, खूब नारेबाजी। वज़ीर-ए-आला पंजाब का भी मुबारकबाद का पैगाम। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर लिखा, कोई और नहीं बस शेर, अल्लाह का शुक्र है पंजाब 10/10। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत बनाने के लिए सादा अक्सरियत हासिल कर ली। शफाफ इंतखाबात हुए, इसलिए कामयाबी मिली। महाजरीन की 12 में से 10 नशिस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार कामयाब हुए। 2 पर पीपल्स पार्टी ने सीटें निकाली। सेनेटर राना सनाउल्लाह की वफाकी वजीर अमीर मकाम के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कानून साज असम्बली की 45 में से 23 पर कामयाबी हासिल कर ली। कश्मीर के अवाम ने नवाज शरीफ के विजन को वोट दिया। अवामी मैंडेट से तरक्की के मनाजिल तय करेंगे। इलेक्शन के तीसरे मरहले के फौरी बाद पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाएंगे। कश्मीर के तमाम नजरियाती, मालियाती और सियासी मसाइल को हल करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जियाले कारकुन मुश्ताक शाह के जांबाक होने की शदीद मजम्मत। कहा, पहले आजाद कश्मीर के कायम मकाम सदर चौधरी लतीफ अकबर और रुकन कौमी असम्बली सलाउद्दीन जुनेजो पर हमला किया गया। जिम्मेदारान को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो ने आजाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली का इल्जाम भी दोहरा दिया। कहा, नून लीग मेरिट पर इंतखाबात नहीं जीत सकती। वो मजमूम हथकंडों पर उतराई। वोटर से सदर तक सब पर हमले हुए। सीनियर सियासतदान पर हमला करके रवादारी की सियासत को दफन कर दिया गया। इन्होंने एक्शन कमेटी के साथ मिल के वहाँ पे एक चौक में जो है वो हंगामा करवाया, टायरों को आग लगवाई, और जब पुलिस वहाँ पे पहुंची तो इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग करवाई। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का पीपल्स पार्टी पर कलअदम एक्शन कमेटी के साथ गठजोड़ का इल्जाम। कहते हैं मुजफ्फराबाद सिटी की सीट पर सारा वोट नून लीग का है। पीपल्स पार्टी ने इस बात को भांपते हुए साजिश की। उन्होंने एक्शन कमेटी के साथ मिलकर एक चौक में हंगामा कराया, टायरों को आग लगवाई। पुलिस वहां पहुंची तो इन्होंने उन पर फायरिंग कराई। पीपल्स पार्टी के जिन लोगों ने ये हरकत की, उनके नाम हमारे पास हैं। इस खौफ व हिरास की वजह से टर्नआउट कम रहा। कम अज कम हमें 3 से 4 हज़ार वोट कम पड़े। हम इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं, इंक्वायरी कराएंगे। अगर ये साबित हुआ तो दोबारा पोलिंग की दरख्वास्त करेंगे। अपना अमल इनका ये है, कल से ये रोना रो रहे हैं। जिन सीटों पर कामयाब हुए उन्हें बताना होगा कि धांधली से जीते या शफाफ इलेक्शन हुआ। ये कहते हैं लतीफ अकबर पर कातिलाना हमला हुआ। क्या कातिलाना हमला मुक्कों से होता है? सदर आजाद कश्मीर को मुक्के मारे गए। आप कहते हैं तकरार हुई। 70 साल के बंदे को डंडा मारकर कत्ल करने, तो क्या वो कत्ल नहीं? पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ का राना सनाउल्लाह का जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, एक हल्के में इलेक्शन नहीं हुए। कहा गया सामान नहीं पहुंचा। सामान इलेक्शन वाले पहुंचाया जाता है या एक दिन पहले। इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं, गैर जानिबदाराना नहीं तो इन्हें कोई नहीं मानेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने किसी एक शिकायत पर भी कार्रवाई नहीं की। इलेक्शन कमीशन हमारी मुखालिफ जमात के ज़ेर असर है। They asked is, I think there's a deal. There's a deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran. I call it the denuclearization of Iran. Well, now what we're doing is we're talking to them in the form of a negotiation. It begins tomorrow afternoon, and we'll see if it's true. I'd love to do that, save a lot of lives. अमरीकी सदर का आज ईरान के साथ मुज़ाकरात शुरू करने का ऐलान। कहते हैं ईरान के साथ राब्ते मुज़ाकराती फ्रेमवर्क के तहत हो रहे हैं। आपने हुर्मुज़ पर मुआहदा मौजूद है। एटमी हथियारों के खात्मे पर बात होगी।
यही बेहतर रास्ता है। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो तनाज़ा मजीद बढ़ सकता है। मैं लोगों को मारना नहीं चाहता। ईरान पर बड़े हमले का मंसूबा सऊदी अरब, यूएई, कतर और ईरान की दरख्वास्त पर मनसूख किया। हमला होता तो ये दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ा होता। मशरक़ वस्ता के कई इत्तेहादी फौजी कार्रवाई के बजाय सिफारती हल के हामी हैं। ज़रूरत पड़ी तो अमरीका कार्रवाई के लिए भी तैयार है। याददाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए दुश्मन को वादों का पाबंद बनाना होगा। जिस याददाश्त पर दस्तखत हुए वो शूरा कौंसिल की इज्तिमाई दानिशमंदी का नतीजा है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है तमाम शूरा अरकान ने याददाश्त पर इत्तेफाक किया। इससे ईरान, खित्ते और इत्तेहादियों की सलामती मजीद मजबूत होगी। ये याददाश्त मुस्तकबिल में ईरान की खारजा पॉलिसी की बुनियाद बनेगी। ईरान, खित्ते और इत्तेहादियों की सलामती मजीद मजबूत होगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हम मनसब से राब्ता। खित्ते में जारी कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशों पर जोर। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने अमन व इस्तेहकाम के क़याम के अज़म का अयादा किया। कतर और उर्दन के वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ता किए। मुश्तरका कोशिशों और मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ अपनाने की अहमियत पर जोर। तीनों ममालिक ने बहर अहमर में आज़ादाना जहाज़ रानी की बहाली पर इत्तेफाक किया। आपने हुर्मुज़ पर ईरान और ओमान के दरमियान मुज़ाकरात हतमी मराहिल में हैं। नक्लो हरकत ईरानी इंतजामात के तहत होनी चाहिए। ओमान के साथ नए बहरी रास्ते पर बात कर रहे हैं। आपने हुर्मुज़ खोलना ओमान से मुज़ाकरात से अलग मामला है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का बयान। कहते हैं अमरीका ने MOU के तहत बहरी आमदोरफ्त बहाली की इजाज़त नहीं दी। अमरीका ने मुद्दत खत्म होने से पहले हमला किया। आपने हुर्मुज़ की बंदिश अमरीकी वादों की खिलाफ वर्जी से जुड़ी है। बरतानिया, बल्गारिया और यूक्रेन ने जंग में शामिल न होने की यकीन दहानी कराई। मुज़ाकरात की खबरें आते ही तेल की कीमतें कम। बरतानी ब्रेंट क्रूड ऑयल 5% सस्ता $83 फी बैरल का हो गया। WTI की कीमत 6% कम $80 फी बैरल की सतह पर आ गया। UAE का मुर्बान क्रूड 6% सस्ता $80 फी बैरल में फरोख्त। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 2700 पॉइंट्स का इजाफा। 2 नफ्सियाती हदें बहाल। मार्केट 1,78,800 की सतह पर पहुंची। कारोबार का आगाज 1,76,094 पॉइंट से हुआ था। कराची में MQM के मरकज बादराबाद में कारकुनान का झगड़ा। एक दूसरे के खिलाफ नारे, कुर्सियां दे मारी, हंगामा राई और शदीद फायरिंग का तबादला। गोली लगने से आमिर नामी नौजवान जख्मी। पार्टी के 2 धड़ों का एक दूसरे से इख्तलाफ करने पर झगड़ा हुआ। फारूक सत्तार का कहना है पार्टी इजलास के बाद इख्तलाफात हुए। MPA जाजुल हक और रहनुमा जाकिर के साथ दूसरे ग्रुप ने हाथापाई की। मंगला शर्मा और सबीन फरी के साथ भी बदतमीजी की गई। अमीनुल हक का कहना है झगड़े में असम्बली और कमेटी के अरकान जख्मी हुए। मुलविस कारकुनान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। MQM चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा के अमन पर दहशतगर्दों का मुसलाना वार। सवात में थाना कबल के करीब खुदकुश धमाका। 5 पुलिस एहलकारों समेत 15 अफराद शहीद हो गए, 20 जख्मी। धमाका थाने के करीब हुआ। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक खुदकुश हमलावर का सर मिल गया। हमलावर के अफगानी होने की निशानदही कर रहे हैं। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सिविल, फौजी हुकाम, पुलिस अफसरान, शहदा के लवाहिकीन भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। सदर और वज़ीर आज़म का हमले में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। दहशतगर्दी के नासूक के मुकम्मल खात्मे तक जद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का यादा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले कि बहादुर पुलिस जवानों ने जाम देकर खुदकुश बमबार को थाने के अंदर जाने से रोका। वज़ीर आला पंजाब से ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन के वक्त की मुलाकात। ग्रीन इंडस्ट्रियल इकनॉमिक जोन के क़याम पर तफसीली ब्रीफिंग। पंजाब में जदीद ग्रीन इकनॉमिक जोन कायम करने की तजवीज़। अमल दरामद के लिए जामे एक्शन प्लान तलब। मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए खुसूसी मुराती पैकेज का ऐलान। जदीद क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए कार्बन के अखराज में नुमाया कमी और नेट ज़ीरो अहदाफ के हसूल मुमकिन हो सकेंगे। मरीम नवाज़ ने कहा पंजाब में तमाम नए कारोबार और सनतें शुरू करने के लिए ज़ीरो टाइम टू स्टार्ट पॉलिसी है। 1 विंडो ऑपरेशन और तमाम NOCs की फौरी फराहमी को यकजा निज़ाम है। पंजाब में तमाम इंतजामी और ब्यूरोक्रेटिक रुकावटों से पाक तजारती माहौल फराहम किया जा रहा है।